अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वोकेबलरी के। मैंने बोर्ड पर तमाम वो वर्ड्स लिखे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसकी फ़ीस है 250 रुपया। व्हाट्सएप पर 5000 हमने वोकेबलरी के ये क्लासेस लेने हैं। तो चलिए अब वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर के साथ एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क आएगा राइटिंग में, स्पीकिंग के अंदर, और इवन रीडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। देखें, वर्ड है फ्रेजाइल। वर्ड फ्रेजाइल है, आपको पता शायद हो ना हो। वर्ड फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनके बोन्स क्या होते हैं? नाजुक होते हैं। तो हम कहेंगे बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज आर फ्रेजाइल। तो वर्ड फ्रेजाइल का मतलब है वीक, कमजोर। तो आप इस तरह इनका दूसरा सिनोनिम डेलिकेट भी आप यूज कर सकते हैं। वर्ड डेलिकेट का मतलब भी है बहुत ही वीक या कमजोर। फिर दूसरा वर्ड है रंपस। रंपस वर्ड का मतलब है शोर शराबा, जैसे नॉइज होता है। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं नेशनल असेंबली के अंदर मिनिस्टर आपस में लड़ पड़े और बहुत ही शोर शराबा करने लगे, तो इसके लिए वर्ड रंपस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा सिनोनिम है, वो भी याद रखिएगा। इसका मतलब कमोशन भी हम कह सकते हैं। कमोशन कह सकते हैं आप, नॉइज कह सकते हैं। नॉइज जो है इसका सिनोनिम है रंपस इन नेशनल असेंबली। फिर आपका वर्ड है कंजीनियल। वर्ड कंजीनियल का मतलब होता है जो इंसान हंसमुख होता है, फ्रेंडली इन नेचर होता है। जैसे कि माई नेचर इज कंजीनियल, मेरी जो नेचर है वो दोस्ताना ताल्लुकात वाली है, हंसमुख है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। तो इसके लिए वर्ड हम कहेंगे फ्रेंडली। फ्रेंडली, या आप कहेंगे जोवियल। जोवियल भी आप कह सकते हैं, हंसमुख, बहुत ही अच्छी नेचर रखने वाला इंसान। फिर वर्ड है वेस्ट। क्या है वर्ड? वेस्ट। अच्छा, वर्ड वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। जैसे मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ वेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। वेस्ट आप दूसरे वर्ड के भी किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज अ वेस्ट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ा अमाउंट है इसके पास मनी का। तो वेस्ट का मतलब है बिग, बहुत बड़ा। कॉलोसल भी आप कह सकते हैं, कॉलोसल, इसका दूसरा सिनोनिम है वेस्ट। अब वर्ड है इनमिकल। वर्ड इनमिकल है इसके बाद। इनमिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज हार्मफुल, जो चीज नुकसानदा हो। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो हेल्थ के लिए क्या है? डेंजरस है, हार्मफुल है। तो हम कहेंगे हार्मफुल। इनमिकल का मतलब है हार्मफुल। हम कहेंगे भाई स्मोकिंग इज इनमिकल टू लंग्स। जो स्मोकिंग है वो लंग्स के लिए क्या है? हार्मफुल है। फिर आपका वर्ड है प्रीकेरियस। वर्ड प्रीकेरियस का मतलब होता है वो सूरत हाल जो अनसर्टेनिटी वाली हो, अफरा तफरी वाली हो, मुल्क के अंदर बेचैनी वाली सूरत हाल हो। इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं प्रीकेरियस। तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा अनसर्टेनिटी, या आप कहेंगे अनसर्टेन, यानी इंस्टेबिलिटी वाली कंडीशन। जहां पे जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासत में बहुत ही अनसर्टेनिटी है, अफरा तफरी वाला माहौल है, तो इसके लिए हम कहेंगे प्रीकेरियस कंडीशन। फिर उसके बाद वर्ड है टायरनी। वर्ड टायरनी का मतलब होता है जुल्म व सितम, जबर किसी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, हम कहेंगे टायरनी ऑफ गवर्नमेंट ऑन पीपल, यानी जुल्म को हम क्या कहते हैं? टायरनी कहते हैं। क्रूअलिटी आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं, क्रूअलिटी, या आप वायलेंस कह सकते हैं, तशद्दुद कह सकते हैं। उसके बाद वर्ड है सर्विलेंस। क्या है वर्ड? सर्विलेंस। सर्विलेंस कहते हैं निगरानी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसकी निगरानी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी सुपरविजन। आप ना इसके लिए सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपरविजन। सुपरविजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राइटिंग में।
फिर वर्ड है स्क्रूटनी। अच्छा, वर्ड स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो आप कहेंगे हमने एक स्क्रूटनी टीम बनाई है कि इसका जो क्राइम हुआ है इसके बारे में हम जानने के लिए हमने क्या बनाया है, स्क्रूटनी टीम बनाई है, हमने एक जांच पड़ताल वाली टीम बनाई है। तो गवर्नमेंट हैज मेड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी स्क्रूटनी टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम या इन्वेस्टिगेटिंग टीम, तो कहते हैं स्क्रूटनी। फिर वर्ड है प्रोब। अच्छा जी, वर्ड प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। गवर्नमेंट ने प्रोब स्टार्ट कर दी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि ये जो जुल्म हुआ वो क्यों हुआ, आग जो है कैसे लगी इस फैक्ट्री के अंदर। तो जब कहीं फैक्ट्री में आग लग जाए उसके लिए इन्वेस्टिगेट के लिए प्रोब किया जाता है, यानी कि कैसे लगी। उसके बाद वर्ड है परसीवरेंस। ये अक्सर आप सुनते हैं कि सीएसएस इम्तिहान को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपके पास परसीवरेंस होनी चाहिए। परसीवरेंस का मतलब होता है साबित कदमी होनी चाहिए, यानी आपके पास एक काम करने की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, साबित कदमी, बड़े अरसे तक आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकें, परसिवरेंस, आप डट के खड़े रहें, इसके लिए वर्ड परसिवरेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। आइए दूसरी नंबर लिस्ट पे आते हैं। फिर वर्ड है एफ्लुएंट। अच्छा जी, वर्ड एफ्लुएंट का मतलब होता है जो इंसान अमीर तरीन होता है, पैसे वाला होता है, दौलतमंद होता है। इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वेल्दी। आपको पता होना चाहिए वेल्दी, या आप रिच वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं। ये मैं रिमूव करने जा रहा हूं। तो वर्ड एफ्लुएंट का मतलब है वेल्दी या रिच इंसान, अमीर तरीन इंसान, इसके लिए वर्ड कहा जाता है। फिर वर्ड है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस का मतलब होता है सेहत बख्श। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद का जो माहौल है वो सेहत बख्श है रहने के लिए। हम कहेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ इस्लामाबाद इज सेल्यूब्रियस, यानी वो हेल्दी है, सेहतमंद है, यानी हमारे रहने के लिए अच्छा है। तो इसके लिए वर्ड सेल्यूब्रियस इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ड है डेस्टिट्यूट। वर्ड क्या है? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट कहते हैं गरीब इंसान को, जो बंदा मुफलिस होता है, पैसे नहीं होते खाने पीने के, दूसरों की तरफ देखता रहता है, इसके लिए वर्ड हम कहते हैं पुअर, वेरी पुअर। बहुत ही गरीब इंसान को हम क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट। एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार एधी कराची के अंदर जो है वो हेल्प करता था डेस्टिट्यूट पीपल का, गरीब लोगों का। फिर वर्ड है फेमाइन। अच्छा जी, वर्ड फेमाइन का मतलब है कहत साली, भूख और बदहाली, जैसे हम कहते हैं। जैसे कहीं सिंध के अंदर थर में ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, तो लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं होती, वहां पे क्या हो जाता है? कहत साली हो जाती है। इसके लिए वर्ड जो दूसरा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन इन थर पार्कर। तो इसके लिए वर्ड फेमाइन इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ड है डाउन ट्रोडन। वर्ड है डाउन ट्रोडन। इसका मतलब होता है वो लोग जो किसी पावर के अंडर सप्रेस्ड होते हैं, जैसे पीपल ऑफ कश्मीर आर डाउन ट्रोडन पीपल, यानी कश्मीर के लोग जो है सप्रेस्ड है इंडियन आर्मी के प्रेशर में, तो हम कहेंगे सप्रेस्ड पीपल, सप्रेस्ड, दबाए हुए लोग जिनको बंद किया जाता है फोर्स के जरिए। फिर वर्ड है मोन। MOURN, मोन। मोन का मतलब होता है गम का इजहार करना। फॉर एग्जाम्पल किसी की फैमिली में कोई बंदा डेथ करके जाता है तो बाकी तमाम फैमिली के मेंबर्स मोन करते हैं, यानी एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख का इजहार करना, एक्सप्रेस ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, एक्सप्रेस मतलब इजहार करना। फिर वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब है डेथ, किसी की मौत को हम ना डिमाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सडन डिमाइस ऑफ माय फ्रेंड, अचानक मेरे दोस्त का मौत होना, इसके लिए वर्ड कहते हैं डेथ ऑफ माय फ्रेंड। आप कहेंगे या तो डिमाइस या अर्ली एज के डिमाइस।
फिर वर्ड है स्कफल। वर्ड स्कफल है, स्कफल का मतलब होता है हाथापाई। जैसे दो दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं, हाथापाई करके लड़ना शुरू कर देते हैं, इसके लिए वर्ड कहते हैं स्कफल। इसका दूसरा सिनोनिम है फाइट या क्लैश। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो ग्राउंड में क्राउड जो फैंस है आपस में लड़ पड़ते हैं, इसके लिए वर्ड स्कफल इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ड है अलायंस। अलायंस कहते हैं इत्तेहाद। फॉर एग्जाम्पल चार पांच दोस्त आपस में मिलकर एक इत्तेहाद बना रहे हैं कि हम बाकी लोगों की मदद करेंगे, या आप इस तरह कहें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने अलायंस बनाया था 11 पार्टीज का आपस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलायंस यानी कि इत्तेहाद कहते हैं। आप इसके लिए दूसरा वर्ड अलाय कह सकते हैं, अलाय भी आप ना इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे वर्ड है फेटल और फेटलिस्ट। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वर्ड फेटल जो है हम कहते हैं जो डेडली हो, फेटल यानी डेडली, मौत मार, डेडली जो चीज बड़ी मौत मार हो, डेडली हो, खतरनाक हो। फिर वर्ड है फेटलिस्ट। वर्ड फेटलिस्ट कहते हैं वो शख्स जो अपनी फेट पे बिलीव करता है, अपनी किस्मत पे यकीन रखता है। वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो अपनी फेट पे यकीन रखता है, किस्मत पे यकीन रखता है, उसके लिए वर्ड फेटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम तर वर्ड्स जो हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके इम्तिहान के लिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो कीप वाचिंग सच वीडियोस, थैंक यू। उसके बाद वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट FIDENT है, इसका मतलब होता है लॉयल। क्या है, लॉयल, यानी कि आई हैव अ लॉयल फ्रेंड, कॉन्फिडेंट फ्रेंड। फिर वर्ड है डिजर्टर, कहते हैं ट्रेटर, धोखेबाज, दगाबाज। फिर वर्ड है कंडोलेंस। कंडोलेंस कहते हैं ताजियत करना, किसी दोस्त की मौत आ जाती है तो कंडोलेंस पर जाते हैं। डिसग्रंटल्ड कहते हैं नाराज लोग। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस कहते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को डेक्स्ट्रस कहते हैं। वर्डिक्ट हम कहते हैं फैसला यानी डिसीजन, वर्डिक्ट को कहते हैं डिसीजन। वेटरन कहते हैं जो फेमस होता है, उसके लिए वर्ड वेटरन कहा जाता है, यू आर अ वेटरन पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। लूप होल्स कहते हैं खामियां यानी मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी में बहुत सारी खामियां होती हैं हर इंसान की। फिर वर्ड है आर्बोरियल। आर्बोरियल कहते हैं वो पंछी जो दरख्तों पर रहते हैं रात को, उसको आर्बोरियल बर्ड्स कहा जाता है। फिर वर्ड है बैम्बूजिल, इसका मतलब है डिसीव करना, धोखा देना किसी को। फिर वर्ड है इनअक्वस, कहते हैं जो हार्मलेस चीज होती है, जो नुकसानदार नहीं होती, उसके लिए वर्ड इनअक्वस कहा जाता है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैन गो थ्रू माय YouTube channel and find out such a remarkable words for your competitive exam. Thank you for watching this video.